हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के जो है ना एनालिसिस को। तो जिन लोगों का एग्जाम था या फिर जिन लोगों का अभी एग्जाम होना बाकी है, सभी लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उसी बेसिस पर जो है हम प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। अब इसमें हम व्याख्या देखेंगे जिसमें आपके आने वाली शिफ्टों में आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसे हॉकी को जो है भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल माना जाता है, इसलिए आधिकारिक रूप से कोई भी खेल राष्ट्रीय घोषित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा नील नदी। नील नदी जो है आपका विश्व की जो सबसे लंबी नदी है। इसमें व्याख्या में क्या है कि नील नदी अफ्रीका में स्थित है और लगभग इसकी जो लंबाई है वह 6,650 किलोमीटर। तो नील नदी की लंबाई कितनी है, तो नील नदी की लंबाई है 6,650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जनगण मन गीता के जो जनगण मन गीत के जो है रचयिता कौन है। जनगण मन गीत के रचयिता हैं आपके, इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है जनगण मन गीत के जो है रचयिता हैं। इसमें अब व्याख्या देख लीजिए क्या है कि जनगण मन को जो है पहली बार 1911 में 11 में कांग्रेस अधिवेशन के समय जो है गाया गया था। तो पूछ देता है कि जनगण मन को जो है कब गाया गया था, किसके किसके अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 में कांग्रेस अधिवेशन के समय गाया गया था। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। कुतुब मीनार जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में आपका स्थित है। कुतुब मीनार जो है यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर है और यह इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वह कितने छल्लों से बना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 5 छल्लों से। ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो है कितने छल्लों से बना होता है, तो 5 छल्लों से बना होता है। ये जो आपके 5 छल्ले हैं यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह आपका 5 महाद्वीपों को जो है प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं। अब हम करने वाले हैं आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है कि 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने पेश किया है। 2025 में भारत का जो अंतरिम बजट है किसने पेश किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने जो है 2025 में भारत का अंतरिम बजट को जो है पेश किया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। कहाँ पर आयोजित हुआ है, मॉरिशस में आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 8 आपका है, 2025 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है। 2025 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिलियन मर्फी को। सिलियन मर्फी को जो है मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न आपका है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ड्रोन पॉलिसी 2025 को जो है लागू किया है। हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य ने ड्रोन पॉलिसी 2025 को लागू किया है, तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है ड्रोन पॉलिसी 2025 को लागू कर दिया है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है,
2025 में वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? 2025 में वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे जो है भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्णन को। गोपाल कृष्णन को जो है हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है मरणोपरांत दिया गया? 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्वतंत्रता सेनानी को मरने के बाद जो है दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचलम मुरुगनाथन। अरुणाचलम मुरुगनाथन को जो है दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार मरने के बाद। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? 2025 में भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर जो है 2025 में भारत का पहला सौर शहर बना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का जो है खिताब मिला है? मिस वर्ल्ड 2025 का जो किताब किसे मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा सोफिया पेड्रोजा। सोफिया पेड्रोजा को जो है 2025 का मिस वर्ल्ड 2025 मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है आपका, 2025 का बजट पेश करने की जो तिथि क्या थी? 2025 का जो है बजट पेश करने की जो तिथि क्या रखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी सन 2025। 1 फरवरी सन 2025 तिथि रखी गई थी। अब हम देखने वाले हैं आपके साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में जो है टोटल कितने कक्ष होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है आपका, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना हुआ है? सूर्य जो है आपका किस गैस से जो है मुख्य रूप से बना हुआ है? तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य किस गैस से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? तो सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपका ओजोन परत जो है किस प्रकार की किरणों को रोकती है? ओजोन परत जो है आपका यह किस प्रकार की किरणों को रोकती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूवी किरणों को, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो कि पराबैंगनी किरणें कहलाती है हिंदी में। उनको जो है आने से रोकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, जल का उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना यानी कि उबाल बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है आपका, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट है वह आपका किस धातु का बना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट है वह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का जो है सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 120/80 mm पर mmHg। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 और अथवा 120/80 होता है।
प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर जो है पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब हम करने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की जो किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। किस अनुसूची में जो है भाषाओं का जो है उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू किया गया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो कब शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा 2 अक्टूबर सन 1959 को। 2 अक्टूबर सन 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न आपका है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम पूछा है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो आपका यह कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1917 में। सन 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? अशोक चक्र जो है किसके लिए दिया जाता है? सही आंसर होगा वीरता के लिए, शांति काल में। वीरता के लिए जो है शांति काल में अशोक चक्र दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? तो सही आंसर होगा 395। संविधान में जो है कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में? तो सही आंसर क्या होगा 395। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 18 मई सन 1974। 18 मई सन 1974 को जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यस का जो है कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस यस का कार्य क्या होता है एमएस वर्ड में? तो सही आंसर हो जाएगा फाइल को सेव करना। फाइल को सेव करना एमएस वर्ड में जो है कंट्रोल प्लस यस का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, एच टी टी पी का जो है पूरा नाम क्या है? एच-टी-टी-पी का जो है पूरा नाम क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच-टी-टी-पी का जो है पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो आपका कौन सा था? सही आंसर होगा परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, इंटरनेट ब्राउजर का जो है उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट ब्राउजर का जो उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर होगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है इंटरनेट ब्राउजर का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस का जो है पूरा नाम क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। जो भी प्रश्न थे सभी इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विथ गोविंद। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।